नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। और अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि अर्पण में हम कल की राशियों का हाल बताते हैं, तो आज कल की राशियों का हाल तो बताएंगे, पर आज बात करेंगे एक छोटी सी कहानी की। जी, आपको हम बताते हैं कि जो भगवान शिव की सवारी है नंदी, तो नंदी कैसे बने और भगवान शिव का वाहन कैसे बने। सनातन धर्म में सभी देवताओं के अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लूक और साथ में भगवान गणेश का वाहन मूषक है। उसी तरह से भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि भगवान शिव के साथ नंदी की मूर्ति भी रहती है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के सवारी कैसे बने? आइए आज एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने, कैसे बन गए भगवान शिव के गण। कहा जाता है कि शिव की कठिन तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। नंदी को उनके पिता ने पूरे वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में दो दिव्य ऋषि आए और नंदी ने उन दोनों ऋषियों की खूब सेवा की। तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का वरदान दिया। लेकिन जब शिलाद ने अपने पुत्र नंदी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्पायु है, इसलिए हम इसे दीर्घायुष्य का आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद ऋषि शिलाद चिंतित हो गए। जब नंदी ने पिता से चिंता की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारी आयु अल्प है, ऐसा दो संतों ने बताया है। इस पर नंदी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा शिव जी की कृपा जिसे प्राप्त हो और जो शिव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हो वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने भुवन नदी के किनारे कठोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हो गए। नंदी ने कहा कि जिंदगी भर भगवान शिव का सानिध्य करना चाहता है, भगवान शिव के सानिध्य में रहना चाहता है। नंदी के समर्पण भाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वो बैल का चेहरा देख करके और फिर अपने वाहन बना करके अपने गणों में शामिल कर लिया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि जहाँ जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी होंगे। आज आपकी और हमारी क्या परिस्थितियाँ हैं कि हम नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं ताकि वह कामना परमात्मा शिव तक पहुँचे और नंदी जल्दी से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मतलब नंदी एक ऐसे भगवान शिव के गण हैं जो भगवान शिव के बेहद करीब हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल आयुष्य की वर्धना होती है बल्कि श्री और समृद्धि भी आपको मिलती है और आप शिव की सायुज्यता पाते हैं, शिव का सामीप्य पाते हैं और इसके चलते आपका जीवन धन्य हो जाता है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने। तो हमने जाना कि शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी ने घनघोर तपस्या की और भगवान शिव का आशीष पाया, वरदान पाया, जिसके प्रभाव से भगवान शिव के वे विशेष गण बने और फिर नंदी के रूप में उन्होंने उन्हें अपना वाहन बनाया। और एक और भी बात है कि नंदी को भगवान शिव का इतना सामीप्य पास है कि जहाँ जहाँ शिव होते हैं वहाँ वहाँ नंदी। और साथ में नंदी के कानों में ही अपनी मनोकामना सारे लोग कहते हैं, तभी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो यदि आपके मन में भी कोई मनोकामना हो, कोई परेशानी हो, आपकी शादी, व्यापार, नौकरी या फिर संतान में कोई परेशानी हो, आपको राजयोग चाहिए, टिकट चाहिए, और सब कुछ आप नंदी के कान में कह सकते हैं। और आप देखिए कि जैसे आप नंदी के कानों में अपनी बात कहेंगे बहुत जल्दी भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशि वाले जातक आज नंदी के कान में, कल नंदी के कान में क्या कहने वाले हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही। चलिए तो 12 राशियों का सफर शुरू करें और जानते मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातक के लिए हम देखते हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां उसमें लग्न में राहु है। तो नंदी को आपको बोलना पड़ेगा कि नंदी जी, हमारे लग्न से राहु के कारण हमारे काम में, हमारे संतान को लेकर के या हमारे संतान के करियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, हमारी नौकरी में या हमारे रूटीन में आय की जो कमी है या नौकरी में जो व्यवधान है या संतान के हेल्थ को जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा प्रॉब्लम दूर करो।
और इसके लिए आपको भगवान नंदी के कान में कुछ कहना होगा और भगवान शिव के मंदिर में जा करके और शिव का पूजन करना होगा। तो आप देखेंगे कि कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातक भी नंदी के कान में कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि भाई मेरी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है, तो भाई कमाई कम हो रही, नींद भी कम हो रही है, चैन एकदम खत्म हो गया क्योंकि 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। 6ठे स्थान में केतु, खूब मेहनत करता हूँ मगर फल नहीं मिलता है। यहाँ पर हम देखें कि शनि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि शनि की कृपा से अभी आपका जीवन ठीक चल रहा है। मगर ये गुरु राहु 12वें स्थान में बैठे हैं तो नंदी जी को बताना होगा। और इसके अलावा आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो थोड़ा सा धतूरे का फूल लेकर जाएं और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा करके, जल से स्नान करके नंदी के कानों में ये सारी बातें बताएं तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ये नंदी के कान में क्या बोलने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहना ये होगा कि भाई भगवान जी शनि मेरे भाग्य स्थान में, तो मेरे पास नौकरी लगने का योग है, मेरा व्यापार बढ़ने का योग है, तो उसको जल्दी से कर दो क्योंकि इस समय गुरु राहु भी 11वें स्थान में, भाग्य स्थान में शनि भी, माना सारे ग्रह अच्छे पर चल रहे हैं पर लाभ थोड़ा सा कम है। अगर नंदी जी के कान में बोले तो आपका मनोकामना पूर्ण होगी। मगर आज नंदी जी को क्या चढ़ाना, आप नंदी जी को सुंदर हरी मूंग और थोड़े से गुड़ का भोग लगा करके और बच्चों में बांटिए तो कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि होकर बैठे। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मन थोड़ा सा अशांत है क्योंकि नीचे चंद्रमा पंचम स्थान में बैठे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मन की अशांति हो सकती है। इस समय जहाँ तक लग्न में शुक्र है तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में शनि है, तो 12 राशियों में सबसे चिंतित राशि मुझे कर्क राशि दिखती है क्योंकि 8वें स्थान में शनि और इस समय हम देखते हैं कि जहाँ तक दशम स्थान में, भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु भी बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर के काम में ढेर सारे व्यवधान दिखाई पड़ते हैं। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए अब भगवान शिव के मंदिर में जाकर बढ़िया दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, थोड़े से हरी मूंग और गुड़ का भोग लगा करके और गाय को खिलाएं तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। आमतौर पर इस राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और ये राशि वाले जातक काफी स्टेबल होते हैं। अभी भी वो बहुत स्टेबल है, हालांकि बहुत सारी परेशानियां हैं मगर फिर भी काफी स्टेबल है। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु, उलझने लगातार चल रही है मगर उलझनों से परेशान नहीं क्योंकि तीसरे स्थान में केतु खूब अच्छा मैकेनिज्म है, खूब बड़ा टैलेंट है और इस टैलेंट के चलते आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके वाणी के स्थान में मंगल है तो थोड़ा वाणी का कड़वापन, थोड़ा पैनिक हो सकता है। भाग्य स्थान में राहु है, कामों में उलझने हो सकती, पर तीसरे स्थान में केतु है, खूब भागदौड़ करने से आपके काम तो बढ़िया हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो आज आप भगवान शिव और नंदी की पूजा तो करेंगे, साथ में देखिए कि गुरु राहु जो है वो इस समय हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में तो उलझनों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप भी थोड़े से मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिला करके गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। अब इस राशि में क्या ही कहना, 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है तो इस राशि वाले जातकों को तो बिल्कुल नंदी के कान में बैठ ही जाना चाहिए कि नंदी जी देखो मेरे घर में भी परेशानी है, लाइफ पार्टनर को भी परेशानी है, पार्टनरशिप में भी परेशानी है, रूटीन में भी काफ़ी, हेल्थ के भी काफ़ी इशूज़ है। तो कन्या राशि वाले जातकों को जोर से भगवान जी को बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आपके पास में। इस समय देखिए 12वें स्थान में सूर्य बुध है, थोड़ी नींद की भी परेशानी आ रही है। करना क्या चाहिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा काम है, आप जा करके भगवान शिव और नंदी का पूजन करें और चूंकि गुरु राहु 8वें स्थान में है तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा गुड़ चना ले करके भिगो करके गाय को खिलाएंगे तो अच्छा रहे और साथ में गुरु राहु के मंत्रों का जप और दत्तात्रेय कवच का पाठ भगवान शिव के मंदिर में जाके करेंगे तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। ये राशि आमतौर पे बहुत ज़्यादा तोलमोल की राशि नहीं, बहुत बार्गेन करती है। आज भी ऐसा ही दिखता है मुझे कि इनकी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होगी। लग्न में केतु है तो घूम के बार्गेन करेंगे। 5वें स्थान में शनि है, खूब एकाग्र है, काम को लेकर बहुत फोकस्ड है। दूसरे स्थान में चंद्रमा थोड़ा
निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि नीच के चंद्रमा दशमाधिपति होकर बैठे। मगर काम से काफी लाभ और बॉसेस की मेहरबानियां दिखती नजर आ रही। मुझे 7वें स्थान में गुरु राहु है, मगर कितना भी इधर उधर कर लें, कितना भी समझदारी कर लें, कोई ठग तो जा सकता है। थोड़ा समझदारी से चलना होगा। बहरहाल करें क्या, तो 12वें स्थान में मंगल है। सबसे पहले तो हेल्थ का ध्यान दें और बढ़िया सा गुड़ गाय को खिला करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, इसमें लग्न में चंद्रमा, भाग्येश चंद्रमा लग्न में, मगर फिर भी निर्णय की परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा के कारण मन बड़ा विम्सिकल हो जाता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। लो, अब साथ में गुरु राहु भी बैठे हैं तो सोने पे सुहागा। 6ठे स्थान में गुरु राहु ढेर सारे दुश्मन, ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत तेजी से भगवान की शरण में जाना जरूरी है। हाँ, एक बात और बता दें कि वृश्चिक राशि जो है वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की भी राशि है। इसका मतलब है कि अगर वृश्चिक राशि वाले जातक पूरे हिंदुस्तान को खुश रखना चाहते हो तो भाई भगवान शिव की शरणागति में जाओ, थोड़े से गुड़ चने का भोग लगाकर बच्चों में बांटे तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि में देखिए 12वें स्थान में चंद्रमा, जब कभी अष्टमी चंद्रमा 12वें स्थान में हो तो काफी भाग दौड़ होती है और भाग दौड़ से आपको काफी फायदा भी होता है। इस समय 3रे स्थान में शनि, स्वभाव का एरोगेंस, या फिर 5वें स्थान में गुरु के साथ में राहु। आपके नेचर में फैंटेसी बहुत ज्यादा सूट नहीं करती। क्या करना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप भी भगवान शिव के मंदिर में दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, थोड़े से चने और गुड़ का भोग लगाकर बच्चों में बांटे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। वैसे देखने में तो आता है कि वॉरियर है, वॉरियर राशि है और इसके 4थे स्थान में गुरु के साथ में राहु है, तो पारिवारिक उलझनों के कारण मन परेशान हो सकता है, पर संपत्ति की स्थिति अच्छी है। इस समय हम देखें कि 8वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध है, मतलब विवादों से काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एकादशी मंगल 8वें स्थान में है, भागदौड़ भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। सवाल है करना क्या चाहिए, तो जब सप्तमी चंद्रमा इस समय 11वें स्थान में, तो लाइफ पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद। और सवाल ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, तो भाई कुछ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से घी का दिया जलाए, थोड़े से गुड़ का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें तो आज कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरेंस की। यूँ तो दिखता है कि ये थोड़ी सी रॉयल राशि है, क्योंकि लग्न में शनि है तो थोड़ा टेंशन ऊपर भी है, 3रे स्थान में राहु है तो टेंशन में फिर सोने पे सुहागा ही माना जा सकता है। अब 10वें स्थान में चंद्रमा रख रहे हैं तो काम को लेकर के थोड़े से ऋण लिए जा सकते हैं और काम का एक्सपेंशन करने की सोच है आपके। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, तो शनि मंत्रों का जब कर लें, थोड़े से काले तिल का दान करके कल के दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि धन का लाभ होगा, पर नहीं, ये राहु के साथ है और 8वें स्थान में केतु है, मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी सी उलझने दिखाई पड़ सकती हैं। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज्यादा, नींद की थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान में मंगल है। दोस्तों का फायदे होना आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, तो कुल मिलाकर करना ही चाहिए। तो आप भी आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।